गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। देखिए लास्ट हेडिंग हम लोग ने ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी हेडिंग देखी थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? देखिए अगर हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें, अगर किसी बॉडी को मैं अर्थ सरफेस से इस तरह से फेंक रहा हूँ कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए, यानी स्पेस पे पहुँच जाए, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी से मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूँ कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए और स्पेस में पहुँच जाए। ठीक है, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। The minimum velocity by which any object is projected so that it leaves the gravitational field of Earth and reaches to infinity is called escape velocity. अब ये मैं वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ जो मैंने अभी बोली है। अब चिल्ड्रन एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी अभी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। हम अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को जिस मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट बाहर चली जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये मैंने अर्थ को दिखा दिया है और अर्थ का मास मैंने सपोज कर लिया है कि m है और उसकी जो रेडियस है वो r मास मैंने m सपोज कर लिया है। ठीक है, ए पॉइंट पे अगर मैं स्मॉल m मास की कोई बॉडी रख दूं, अगर ए पॉइंट पे स्मॉल m मास की कोई बॉडी रख दें, इफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is placed at a point A where OA is equal to small x, then ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ME एंड M, ME और M के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G M1 M2 G ME M अपॉन एक्स स्क्वायर, G ME M अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैं बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ बाई ए डिस्टेंस स्मॉल dx। वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है कितना? AB की वैल्यू dx है, तो वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा F dx। F की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ, G ME M अपॉन एक्स स्क्वायर dx। पहले मैंने क्या किया कि जब M मास की बॉडी A पॉइंट पे है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया और फिर A से B तक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन, इसमें मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया है। अगर किसी बॉडी को मैं अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाऊं तब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, तो अगर मुझे टोटल निकालना है चिल्ड्रन तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अर्थ सरफेस की रेडियस RE है और इन्फिनिटी तक ले जाना है, उसका टोटल वर्क निकालना है। इसमें G ME M को हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेंगे। G ME M को इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दिया, RE टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अगर dx लिखा है तो x वाले टर्म्स बस इंटीग्रेशन साइन के अंदर रहेंगे।
अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। इंटीग्रेशन का x टू द पावर n dx का फॉर्मूले में 1 पावर इंक्रीज हो जाती है n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ n की वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 बचेगा अपॉन -1। और जो ये लिमिट्स है इसको ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं, यानी r टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 1/x r टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, फिर माइनस साइन लगा करके x की जगह r रख देते हैं, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो जो बच गया वो आ गया Gmem/r। ये जो वर्क डन है बॉडी को अर्थ सरफेस से इस स्पेस तक ले जाने के लिए, इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए इतना हमने वर्क किया है, ठीक है। और जब हम बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो किसी वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया होगा। तो इफ़ मैं सपोज कर लूँ कि इफ़ वी इज़ द एस्केप वेलोसिटी, मैंने वी वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mve²। अगर बॉडी को स्पेस में भेजना है चिल्ड्रन, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एटलीस्ट इसके बराबर ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। टू एस्केप द बॉडी, to escape the body from the gravitational field, this kinetic energy should be equal to or greater than work done, ठीक है। तो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ गया 12mve²। अगर ग्रेटर देन ना हो तो एटलीस्ट उसकी इक्वल तो होनी ही चाहिए। तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ve का फॉर्मूला आ गया, यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। एस्केप वेलोसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला आ गया है वो आ गया √2gme/re। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर सपोज़ कीजिए आपको अर्थ का मास नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन की। Gme की जो वैल्यू होती है वो GRE² के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू 6 से वैल्यू 5 में पुट कर देंगे, पुट 6 इन इक्वेशन 5। 6 से वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 5 में पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, √2gRE²/re। एक RE कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया √2gRE। ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये वाला भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सिंस g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है मीटर/सेकेंड², और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू सब इसमें अगर पुट करके सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर/सेकेंड आ जाती है, ठीक है। अर्थ सरफेस से अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो वो स्पेस में चली जाएगी, प्रोवाइडेड दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग ने प्रूफ किया है कि एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी
एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2GRE, VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE। और ऑर्बिटल स्पीड का भी फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट चरण पे प्रूफ किया था कि अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस के पास रिवॉल्व कर रही हो तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडर रूट GRE। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन वी गेट VE अपॉन VO इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE अपॉन अंडर रूट GRE। तो रूट GRE कैंसिल हो गया तो VE की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ VO। ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड में रिलेशन है, यहाँ तक आप करेंगे।